इसे भी मैं एक शुभ लक्षण मानता हूं। दूसरा, एक समय था जब हिंदुस्तान में भी राज्यों के बीच बात होती थी तो ज्यादातर कठिनाइयों की चर्चा होती थी और भारत सरकार से गिले शिकवे की बातें होती, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, आप वो नहीं करते, वो टिकना नहीं करते। सद्भाग्य से पिछले 12-15 वर्षों में एक माहौल ये बना है कि हिंदुस्तान में राज्यों के बीच भी डेवलपमेंट को लेकर के कंपटीशन का माहौल बना है, हेल्दी कंपटीशन का माहौल बना है। अगर मोदी ये कहेगा कि इसमें नंबर मेरा 1 है तो तुरंत हुड्डा जी कहेंगे नहीं, इसमें हमारा नंबर 1 है। मैं मानता हूं एक हेल्दी सिचुएशन हमारे देश में आज पनपी है कि राज्यों के बीच डेवलपमेंट को लेकर के एक स्पर्धा का माहौल बना है। हर एक को लगता है कि हम भी कुछ डिलीवर करें, हम भी किसी क्षेत्र में आगे निकले। यह स्पर्धा जितनी तेज होगी, ये स्पर्धा जितनी व्यापक होगी और यह स्पर्धा जितनी कॉन्क्रीट होगी, यह देश इन सभी राज्यों के पुरुषार्थ के बलबूते पर बहुत तेजी से नई ऊंचाइयों को पार कर सकता है, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है और ये दिखता है। अभी जब मोन्टेग सिंह जी कह रहे थे कि एक समय था बीमारू राज्यों की चर्चा होती थी, आज वो ग्रोथ सेंटर के रूप में विकसित हो रहे हैं। तो ये एक अच्छी निशानी की ओर हम चल रहे हैं। मैं आज गुजरात की जो बात है, बाद में एक जो राज्य का भी सत्र अलग होने वाला है, उसमें मैं गुजरात की जरूर बात बताऊंगा। एक किताब मेरे भाषण की नोट यहां सर्कुलेट की गई है, उसमें भी काफी कुछ बातें मैंने लिखी है। एक इनिशिएटिव गुजरात ने लिया है, मैं चाहूंगा कि देश और दुनिया में इस बात को आप किस प्रकार से उजागर करें। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने देश आजाद होने के बाद देश को एक करने का भगीरथ काम किया था, 500 से ज्यादा रियासतों को एक किया था और भारत का वर्तमान जो नक्शा है उसके निर्माण में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। और कभी कभी तो लगता है कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल न होते, उनकी वो सोच न होती, उनमें वो सामर्थ्य न होता, तो शायद गिर के लायन देखने के लिए हमको पाकिस्तान का वीजा लेना पड़ता होता, तब हम गिर के लायन देख सकते थे। लेकिन सरदार साहब थे कि जिनके कारण आज देश का हम ये नक्शा देख पा रहे हैं। तो यूनिटी के लिए इतना बड़ा काम किया तो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिले, उस बात को ध्यान में रखते हुए गुजरात में सरदार वल्लभ भाई का एक दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू बनाने की हमारी योजना है। इसकी ऊंचाई स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से डबल साइज की होगी। ये विश्व का सबसे बड़ा, और ये यूनिटी का मंत्र होने के कारण हमारी कोशिश है कि हिंदुस्तान के 7 लाख गांव इस यूनिटी के अभियान के साथ जुड़े। पिछले दिनों एक कार्यक्रम किया था, 15 दिसंबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि थी, डेथ एनिवर्सरी थी। मोर देन 1100 प्लेसेस पर रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम किया और 5 मिलियन से ज्यादा लोग रन फॉर यूनिटी में हिस्सा लिया और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। तो सरदार साहब कितनी बड़ी प्रेरणा दे सकते हैं। तो इन दिनों ये अभियान चल रहा है और आने वाले 5-7 साल में काम पूरा हो और विश्व के सामने हम भी एक गौरव के साथ खड़े रह सके, उस दिशा में हमारा प्रयास चल रहा है। आने वाले कुछ महीनों में
दुनिया के देशों में जहां जहां भारतीय रहते हैं वहां पर भी वहां की वेदर के हिसाब से सोचना पड़ता है, लेकिन कोई न कोई रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम हो, भारत के साथ और इस अभियान के साथ जोड़ने का कार्यक्रम हो। हमारे दफ्तर से सभी देशों का संपर्क हो रहा है। मैं भी आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज में अगर इस कार्यक्रम को करा सके तो जरूर करना चाहिए, ताकि उसके माध्यम से हमारे देश की बात हम दुनिया के सामने पहुंचा सकते हैं। आने वाले दिनों में दो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिस पर हम सब ने पूरे विश्व में और विशेष करके भारत में हमें सोचना चाहिए। आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद महात्मा गांधी 150th बर्थ एनिवर्सरी के आएगी। गांधी 150। अभी से हमने पूरे दुनिया में जहां भी हम हिंदुस्तान के लोग हैं, महात्मा गांधी के विचार, उनके आदर्शों को लेकर के अभी से तैयारी करके गांधी 150 हम कैसे मनाएं और गांधी के माध्यम से हम विश्व में हमारी बात कैसे पहुंचाएं।